तो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर आर ए नेम टाइप लाइक स्ट्रिंग, इंट एंड एरे। तो फ्रेंड स्ट्रक्चर भी हमारा एक नेम टाइप होता है, जैसे हमारा स्ट्रिंग है, इंटीजर है और एरे है। तो उसी टाइप से स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट में। तो फ्रेंड स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट इनकैप्सुलेट द प्रॉपर्टीज मीन्स फ्रेंड्स हमारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं एंड कंस्टेंट्स भी हो सकते हैं एंड मेथड्स भी हमारे हो सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो फ्रेंड्स सेकंड हम बात करते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे स्ट्रक्ट हमें शो हो रहा है। तो फ्रेंड स्ट्रक्ट जो हमारा है एक कीवर्ड है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए। तो हमने स्ट्रक्ट लगाना है जब हम अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने टाइप करना है स्ट्रक्चर का नाम। सपोज हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय मैं ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर का नाम। देन यहाँ पे हमने इस टाइप से ब्रेसेस लगानी है एंड यहाँ पे हमने जो हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर हैं तो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी प्रॉपर्टीज एंड मेथड हमने डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज एंड मेथड अपने स्ट्रक्चर के डिक्लेयर करने हैं। मैं एक नाम डिक्लेयर कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम मुझे लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम उसको उसकी टाइप डिक्लेयर करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हम उसका कोई नाम डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज यहाँ मैंने एज ए टाइप किया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय की सैलरी एंड सैलरी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट टाइप की एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20,000। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने नेम को डिक्लेयर किया है एंड सैलरी को डिक्लेयर किया है, ये हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तो फ्रेंड इनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी एक तरह से स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो हमारी किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग, इंट या फ्लोट, हम कोई भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप से हमने इसको इनिशियलाइज किया है। तो फ्रेंड्स जो भी हमने ब्रेसेस के बिटवीन जो भी हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर का मेंबर होगा। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है ब्रेसेस के अंदर। तो फ्रेंड इस टाइप से हम अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट में। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है स्ट्रक्ट, वो क्या कर रहा है कि वो हमारे नेम को एंड सैलरी को कंबाइन कर रहा है, इनकैप्सुलेट कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर के इंस्टांसेस है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे, तो फ्रेंड जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड यहाँ पे हमने टाइप करना है स्ट्रक्चर का नाम एम्प्लॉय इस टाइप से। तो फ्रेंड अगर हमने क्लास का यूज़ किया है तो जैसे हम क्लास में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसी टाइप से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रक्चर का एंड इस टाइप से हम थर्ड पॉइंट जो हमारा था फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट, कि हम स्ट्रक्चर के इंस्टांसेस क्या होते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे इंस्टांसेस या हम इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोल देते हैं, तो इस टाइप से हम इसको डिक्लेयर करेंगे। एंड अब सपोज मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अभी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, इंस्टांसेस बनाया है स्ट्रक्चर का। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एक्सेस करना है मैंने स्ट्रक्चर के नेम को, तो फ्रेंड हम किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ नेम, तो फ्रेंड हमने यहाँ सिंपली टाइप करना है ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड जैसे ही हम डॉट लगाते हैं तो स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें शो हो रही हैं, नेम एंड सैलरी एंड सेल्फ भी हमें शो हो रहा है। तो फ्रेंड अगर मैं सेल्फ करूँगा तो हमें पूरा स्ट्रक्चर शो होगा, बट अगर मैं यहाँ पे नेम को ही सिलेक्ट करना है एंड अब मैं इसको रन करूँगा तो फ्रेंड हमें क्या शो होगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये वाली
प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने नेम ली थी, तो यहाँ पे नेम हमें शो होगा। तो फ्रेंड्स सेम वे में अगर मुझे यहाँ पे सैलरी को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम सैलरी टाइप करेंगे एंड यहाँ पे हमने डॉट के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे सैलरी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने स्ट्रक्चर की डिफाइन की थी वो हमें यहाँ पे शो होगी। तो इस टाइप से हम स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस को डिक्लेयर करते हैं एंड एक्सेस करते हैं स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को। तो फ्रेंड थर्ड पॉइंट्स में हमने लिखा है कि अगर हम स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को या प्रॉपर्टीज़ में फ्रेंड्स हमारा कोई मेथड भी हो सकता है, तो अगर हमने मेथड को एक्सेस करना है तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे, सपोज मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ शो एम डाटा के नाम से एंड यहाँ पे हम इस टाइप से फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे जैसे हम फंक्शन बनाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सपोज क्या करना है अभी, तो हम इसके आके यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कीवर्ड एंड यहाँ पे हमने फ्रेंड अभी एक्सेस करना है फंक्शन को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम एक्सेस करना है, तो फ्रेंड हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे नेम बिकॉज हम यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डायरेक्टली नेम को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अभी के लिए जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे एंड हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इस टाइप से ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, देन हमें यहाँ पे फंक्शन भी फ्रेंड्स शो हो रहा है यहाँ पे, तो हम फंक्शन को क्लिक करेंगे एंड मैं इसको अभी रन कर देता हूँ। तो फ्रेंड हमें नेम यहाँ पे अजय शो हो रहा है। तो ये हमने कैसे किया है, ये हमने फंक्शन के थ्रू अजय को प्रिंट किया है। तो फ्रेंड अगर मुझे सैलरी को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय की जो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, तो सभी को हम इस टाइप से फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे सैलरी को लेना है तो यहाँ पे हम सैलरी टाइप करेंगे डायरेक्टली एंड यहाँ पे फंक्शन मैंने कॉल किया है, देन यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें नेम एंड सैलरी यहाँ पे दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं बिकॉज ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो फ्रेंड अगर मैं अभी इस टाइप से मैं पूरे का पूरा डाटा भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे पहले हमें ये वाली प्रिंट हो रही है वैल्यू एंड सेकंड हमें फंक्शन के थ्रू हमें शो हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे हमें पहले हमें ऑब्जेक्ट्स का डाटा शो होगा, देन हमें फंक्शन का डाटा शो होगा। तो फ्रेंड ये हमें यहाँ पे इस टाइप से शो हो रहा है। तो फ्रेंड इस टाइप से हम एक्सेस करते हैं स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को एंड मेथड को। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजर्स की। तो स्ट्रक्चर इनिशियलाइजर क्या है फ्रेंड्स, ये एक तरह का हमारा फंक्शन ही है। तो ये हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियल वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं जैसे ही हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सपोज तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं जैसे इस फंक्शन को यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं एंड तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ देन एंड अब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये हमें क्या करेगा कि एक एरर मैसेज शो करेगा कि हमने इसका आर्ग्यूमेंट में पास नहीं किया है, मीन्स कि हमने इसकी वैल्यू को पास नहीं किया है। तो फ्रेंड इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू हमने पास करनी है, तो मैं यहाँ पे ए, तो फ्रेंड हमें शो हो रहा है कि नेम स्ट्रिंग सैलरी इंटीजर, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नेम लेना है तो नेम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम पास करना है। सपोज मैं यहाँ पे अजय पास कर देता हूँ एंड यहाँ पे सैलरी हमने कोई भी हम यहाँ पे जैसे 25,000 में यहाँ पे डाल देते हैं एंड यहाँ पे हमने सपोज, तो फ्रेंड जैसे ही मैं इनिट टाइप करता हूँ तो इनिट डिक्लेरेशन हमें शो हो रहा है, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर हमारा सैलरी एंड सैलरी हमारी इंट टाइप की है, हम इंट क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने
सेलेक्ट करना है वैल्यू को। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हमारा यहाँ पे क्या है, नेम, एंड नेम में हमने क्या पास करना है, फर्स्ट वाले इनिट के पैरामीटर को इस टाइप से। एंड सेकंड पैरामीटर हमने यहाँ पे देना है सैलरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सैलरी को क्लिक करना है इस टाइप से। तो फ्रेंड ये हमें शो कर रहा है कि हम इस टाइप से इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें शो करेगा कि हमने यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करना है। तो फ्रेंड हम इसको फिक्स करेंगे तो यहाँ पे ये सेल्फ शो करेगा कि जो हमारी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे नेम है तो हमने नेम के आगे यहाँ पे सेल्फ लगाना है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सैलरी है, तो मैं जैसे ही फिक्स करूँगा तो ये क्या करेगा कि सैलरी के फ्रंट पे ये क्या करेगा, ऐड करेगा सेल्फ को। देन हम इसको अब यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, तो ये हमें कोई एरर मैसेज शो नहीं करेगा। हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे पास की है वो हमें यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे अगर मुझे कोई और नाम लेना है, सपोज यहाँ पे मैं अगर पैरामीटर का नेम चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ए एंड बी को पास किया, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को पास करेंगे एंड बी को पास करेंगे। देन इस केस में फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि हमें सेल्फ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे ए ऐड करेंगे एंड यहाँ पे मैंने बी को ऐड किया। देन फ्रेंड हम विदाउट सेल्फ से भी हमारा यहाँ पे हम इसको रन कर सकते हैं। देन ये हमें कोई एरर मैसेज शो नहीं करेगा। तो फ्रेंड अगर हम पैरामीटर के नेम हम सेम लेते हैं, जो भी हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया है एंड जो हमने स्ट्रक्चर में हमारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, तो अगर हमारे पैरामीटर के नेम हमारे प्रॉपर्टी के नेम के सेम है, देन हम क्या करेंगे, सेल्फ का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमें सेल्फ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड इस टाइप से हम यूज़ करते हैं इनिशियलाइज़र का स्विफ्ट में। एंड फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड वैल्यू टाइप में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ करना है सेकंड प्लेस पे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो फ्रेंड स्ट्रक्चर क्या करता है कि सेम कॉपी क्रिएट करता है अनदर ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट में स्टोर था, तो फ्रेंड अभी हमारा ऑब्जेक्ट 2 में भी सेम स्टोर है। अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को, सपोज अब मैं यहाँ पे हमने नेम को एक्सेस करना है एंड सैलरी को यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं नेम, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। तो फ्रेंड अभी हम इसको एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 से। देन हमारा रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये हमें सेम रिजल्ट शो करेगा जो हमने ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया है फ्रेंड्स। तो ऑब्जेक्ट 2 से जब हम एक्सेस करते हैं देन हम यहाँ पे सेम रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम वैल्यू टाइप है ये, तो उसको चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे सपोज, तो फ्रेंड ये पे जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट 2 टाइप करता हूँ तो हमें क्या शो हो रहा है फ्रेंड, तो स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें शो हो रही हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेम है, तो मैं नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कोई और नेम पास कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे उस फ्रेंड मैंने यहाँ पे कोडिंग ज्ञान को पास कर दिया एंड यहाँ पे सेकंड में हमने पास करना है सैलरी को, तो हम यहाँ सैलरी क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 30,000। तो फ्रेंड अब मैं इसको रन करता हूँ, देन ये क्या करेगा, तो फ्रेंड यहाँ पे हमें डिफरेंट रिजल्ट शो हो रहा है। सेकंड जो हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज की है, तो फ्रेंड जो हमने वैल्यू चेंज की है तो ऑब्जेक्ट 2 में हमें चेंजेस वैल्यू शो हो रही है। तो फ्रेंड मीन्स कि जैसे ही मैं अगर ऑब्जेक्ट 2 से अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ, तो फ्रेंड उसका हमारे प्रीवियस जो हमने पहले वाला ऑब्जेक्ट था उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा वैल्यू टाइप होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसका किसी दूसरी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सपोज अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कितनी भी बार अब मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो देन इट विल नॉट अफेक्ट स्ट्रक्चर अदर ऑब्जेक्ट वैल्यूज़। ऑब्जेक्ट 2 को पास करेंगे एंड यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट 3। तो फ्रेंड अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ ऑब्जेक्ट 3 से एंड मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ ABC एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 40,000
तो फ्रेंड अब हम इसको एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट 3 से, देन यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ एंड तो फ्रेंड अब मैं इसको रन करता हूँ। तो फ्रेंड जब हम इसको ऑब्जेक्ट 2 से एक्सेस करते हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट शो होता है, एंड जब हम इसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हैं जो हमने वैल्यू यहाँ पे पास की है तो हमें वो शो हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा वैल्यू टाइप्स होता है कि हम अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसका दूसरी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।